नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 समझदार नन्ही इस पाठ के अभ्यासक्रम को दोहराएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, नन्ही कौन थी? तो नन्ही ए हिरणी, बी लोमड़ी, सी बतख या डी बिच्छू। तो इसका उत्तर है सी बतख। नन्ही एक बतख का नाम था। दूसरा है, नन्ही का स्वभाव है। तो नन्ही का स्वभाव कैसा था? ए लड़ाई करना, बी डंक मारना, सी भलाई करना या डी शैतानी करना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सी भलाई करना। तीसरा है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो ए कमरे में, बी दलदल में, सी तालाब में या डी रास्ते में। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बी दलदल में। नन्ही ने बिच्छू की जान कितनी बार बचाई? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार या डी 1 बार। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ए 2 बार। प्रश्न 2 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए डंक मारना रिक्त स्थान का स्वभाव है। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। दूसरा, बिच्छू अपनी रिक्त स्थान का गुलाम है। तो बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। तीसरा है, बिच्छू ने नन्ही को रिक्त स्थान मार दिया। तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। चौथा है, रिक्त स्थान करना मेरा स्वभाव है। तो भलाई करना मेरा स्वभाव है। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाएगी या हमेशा बचाती रहेगी। दूसरा है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन देने वाली बतख को वह डंक मारने चला था, इसलिए बिच्छू को अपने इस बुरे कार्य पर पछतावा हुआ। तीसरा प्रश्न है, शैतानी सूझने पर बिच्छू ने क्या किया? तो जैसे ही उसे शैतानी सूझी, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। प्रश्न 4 कह रहा है, अंत में बिच्छू ने क्या प्रतिज्ञा की? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अंत में बिच्छू ने ये प्रतिज्ञा की कि वह अब किसी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारेगा। प्रश्न 4 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो 2-3 वाक्यों में पहला प्रश्न है, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समझदार नन्ही इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की भी बुराई को छुड़ा सकते हैं और हम उसे भलाई के रास्ते पर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर सविस्तार से लिखिए। सविस्तार यानी इसे 5-6 वाक्यों में हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? तो जब नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार भी नन्ही को डंक मारने की कोशिश की, तो इस बार उसे अपनी गलती समझ में आ गई, इसीलिए बिच्छू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर सविस्तार ढंग से लिख दिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, लिखिए किसने किससे कहा? तो पाठ में कुछ संवाद थे जिनके इन बिटवीन ऑफ द टेक्स्ट में मैंने प्रश्न बनाया है कि किसने यह वाक्य किससे कहे थे। पहला वाक्य है, बहन मुझ पर दया करो। तो यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य बिच्छू ने कहा था। और यह वाक्य किसको कहा था? तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही बतख से कहा था। दूसरा है, बेटी कहाँ देर कर दी? तो यह वाक्य किसने कहा था? नन्ही की माँ ने कहा था। और किसे कहा था? नन्ही बतख को यह वाक्य उसकी माँ ने देर से आने की वजह से कहा था। तीसरा है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य नन्ही बतख ने कहा था। और किससे कहा था? तो यह वाक्य नन्ही बतख ने अपनी माँ से कहा था। प्रश्न 7 कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, अनसुनी करना। अनसुनी करना यानी ध्यान नहीं देना। तो हमें अपने माता पिता की बातें अनसुनी नहीं करनी चाहिए, यानी हमेशा हमारे माता पिता की बातें सुननी चाहिए।
तभी हम आदर्श पुत्र या पुत्री बन सकते हैं। दूसरा है जीवन दान देना, यानी नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। तीसरा है थिरकने लगना, यानी खुशी के मारे नाचने लगना। तो संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगते हैं, यानी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तो मुहावरे जो होते हैं उनको उसी रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थ के रूप में कभी भी वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मुहावरे अर्थ को वाक्य के प्रयोग द्वारा स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो पहले हम घटनाएं पढ़ेंगे। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। अब इसमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, उसके आगे हमें क्रम संख्या 1 लगानी है। उसके बाद जो घटनाएं हुई उन्हें उनके अनुसार क्रम दिया जाना चाहिए। तो पहला है ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा है अ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा है क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। अगला है ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और उसके बाद है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। यहाँ प्रश्न 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी इसे शब्दार्थ भी कह सकते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, जो कि एक समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे नदी, तो नदी का दूसरा नाम है सरिता। स्थान, स्थान को हम जगह भी कहते हैं। स्वभाव, इसे हम प्रकृति भी कहते हैं। मुसीबत, इसे हम संकट भी कहते हैं। प्रसन्न, इसे हम खुश भी कहते हैं। थिरकना, यानी इसे हम नाचना भी कह सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज इकाई 3 समझदार नन्ही के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।